नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में अपना ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया करता था और शाम काल को मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इससे इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका व्रत और पूजन क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों में भी जाओ, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन ही मन में विचार करने लगे, क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह भी इसी लड़के से करा दें तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान के काम को भी पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होगी वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, बेटा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मर पड़ा है तब उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा अगर मैं रोटना पीटना अभी मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य सब अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगीं, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को कुछ और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आवभगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई राजा को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के ने मामा ने आकर जब यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ स्थानीय आनंदपूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का अच्छी तरीके से स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी तरह अगर जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उससे उसके सारे दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।